हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक देख ही लिया है रैखिक समीकरण का हल। तो आज इस वीडियो में हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे निकाला जाता है उससे हम लोग रूबरू होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम लोग इस वीडियो की शुरुआत एक एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे वो एग्जाम्पल दिया हुआ है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का x प्लस 2y बराबर 6। अब हमें क्या करना है, ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है तो इस समीकरण का हमें हल ज्ञात करना है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात कर रहे थे तो उसमें हमें एक वैल्यू प्राप्त हो रही थी, यानी उस चर की हमें एक वैल्यू प्राप्त हो रही थी, वही उस समीकरण का हल होता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें तो जैसे 2x + 5 = 11 होता था, तो इसमें x की वैल्यू कोई एक वैल्यू प्राप्त होती थी। तो इसी तरीके से यदि हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण लें और इनका हल निकालने की कोशिश करें तो क्या कोई एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, एक ही हल होगा या फिर कई अन्य हल होंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें दो चर हैं, एक x है और एक y है। तो जब हम लोग इस समीकरण का हल निकालेंगे तो हमें x का भी मान निकालना होगा और y का भी। बात समझ में आ रही? तो हम लोग क्या करेंगे, उस x के मान को पहले और y के मान को बाद में रख के एक ब्रैकेट में रखते हैं और एक युग्म के रूप में इसका हल निकालते हैं। जो दो चर वाले समीकरण होते हैं उनका हल एक युग्म के रूप में लिखा जाता है। कैसे? जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है x, y। तो हम लोग ये तो जान लिए कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनका हल x, y के रूप में लिखा जाता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि इसको कैसे निकाला जाए। तो इसको निकालने की एकदम सरल और सिंपल विधि है। पहले हम लोग क्या करते हैं, x या फिर y दोनों में से किसी एक का हम लोग इच्छा अनुसार अपने से कोई भी मान ले लेते हैं। जैसे मान लो हम लोग x का मान ले 1, x बराबर 1 लें, तो इस x बराबर 1 पर हम लोग y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x बराबर 1 पर हम लोग y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x के जगह 1 रखेंगे प्लस 2 × y बराबर 6 कर देंगे। अब यहाँ से 1 को दाएं पक्ष में भेजेंगे तो 2y बराबर हो जाएगा 6 - 1। बात समझ आ रही? अब 2y = हो जाएगा 5 और y = हो जाएगा 5/2। तो इस तरीके से एक x की वैल्यू हो गई 1 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 5/2। तो एक हल ये प्राप्त हो गया। अब इस हल को कैसे लिखेंगे, इस हल को हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे मैं तब बता दे रहा हूँ। इस हल को हम लोग लिखेंगे 1, 5/2 इस तरीके से। यानी इस समीकरण का एक हल ये हो गया 1, 5/2। जैसा कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति में, तो एक बिंदु को हम लोग निर्देशांकों के द्वारा दर्शा रहे थे। तो उसी तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है उसको हम लोग उसी तरीके से दर्शाते हैं। बात समझ आ रही? यदि अब मान लो जैसे हम लोगों ने x बराबर 1 लिया तो y की वैल्यू 5/2 आई। इसी प्रकार यदि हम लोग x बराबर 2 लें, ठीक, तो x बराबर 2 पर अपने इच्छा अनुसार कोई भी वैल्यू आप लोग किसी एक चर की ले सकते हैं या फिर y का भी कोई वैल्यू ले सकते हैं और x का मान निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही ना? तो यहाँ से हम लोग जब x बराबर 2 लेंगे तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उस समीकरण में x की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 2 + 2y बराबर 6 हो जाएगा। ठीक, x के जगह हम लोग 2 रख रहे हैं
तो यहाँ से 2y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2। तो यहाँ से 2y बराबर हो गया 4 और y बराबर हो जाएगा 4/2, यानी कि आ गया 2, यानी y बराबर भी आ गया 2। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण का एक हल होगा x के जगह 2 और y की जगह भी 2। तो इस समीकरण का एक हल हो गया 2,2। बात समझ आ रही? इसका हल था 1,5/2, ये था, एक था 2,2, ये निकाल लिए। यदि हम लोग मान लो y की वैल्यू रखते हैं, ठीक, y = 3, ठीक, मान लो इच्छानुसार, अपने इच्छानुसार कुछ भी रख सकते हो। y = 3, तो हम लोग y = 3 पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x + 2 × 3 बराबर हो जाएगा 6। अब x + 2 × 6 बराबर हो जाएगा 6, और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 6 - 6। तो x बराबर निकल के आ गया 0, यानी कि एक और हल हम लोग निकाल लिए। क्या? x का मान आ गया 0, तो x के जगह 0 और y के जगह 3। तो ये भी इस समीकरण का हल हो गया। इसी प्रकार से जैसे जैसे इन दो चरों में से किसी एक चर का मान अपने इच्छानुसार रखेंगे, तो दूसरे चर का मान उसी के अनुसार आता चला जाएगा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। बात समझ में आ रही? जैसे अब हम लोग इसी का मान, x का मान कुछ और रखते जाएं, तो उसी के अनुसार y का मान कुछ और आता जाएगा। तो उस तरीके से अनंत हल होते जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग ऊपर लिख ले रहे हैं। एक हल प्राप्त हुआ है 0,3, एक हल प्राप्त हुआ है 1,5/2 और एक हल प्राप्त हुआ है 2,2। ये 3 हल हम लोग निकाले हैं, ठीक। तो यहाँ से देखो हम लोग इस समीकरण के 3 हल प्राप्त किए हैं, ये जो आप लोग देख रहे हैं। अब देखो एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान देना, इन हलों का मान, ठीक, जो हल दिए हुए हैं इन हलों को यदि हम लोग समीकरण में रखेंगे तो क्या होता है वो देखते हैं। जैसे ये 0 x के जगह है और 3 y की जगह है, तो इनका मान हम लोग इस समीकरण में रखते हैं, ठीक। तो ये बायां पक्ष होता है LHS और ये दायां पक्ष होता है बराबर की इधर RHS, ये आप लोग जानते होंगे। अब देखो हम लोग इसका मान इसमें रख रहे हैं, तो x की जगह 0 रखे प्लस 2 × y की जगह 3 रखे, ये 3। तो ये कितना आया? हम लोग LHS लिए हैं, ठीक। तो ये कितना आया? ये आया 0 + 6, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, तो ये आ गया 6। अब देखो ये 6 आया, ये किसके बराबर है? RHS के। बात समझ में आ रही? थोड़ा सा और धैर्य रखो। अब देखो हम लोग इस दूसरे हल को लेते हैं 1,5/2 को, और इसका मान हम लोग समीकरण में रखते हैं। तो x की जगह क्या है? 1 है, तो हम लोग 1 रखें प्लस 2 × y की जगह क्या है? 5/2, तो ये रखें 5/2, चूँकि ये LHS है, ठीक। तो अब इसको हल करने की कोशिश करेंगे, तो ये होगा 1 प्लस, अब 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 5, और इसको जोड़ेंगे तो ये आ गया 6, यानी ये भी किसके बराबर? RHS के, ठीक। अब देखो दूसरी बात, अब इस तीसरे हल को लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से x की जगह 2 है, ये भी LHS हम लोग लिए, ठीक। LHS में क्या है? x + 2y, तो 2x की जगह प्लस 2 × ये 2, y की जगह क्या है? 2। बात समझ आ रही?
तो अब 2 प्लस 2 दूना 4, अब ये भी हो गया 6, ये भी आ गया RHS के बराबर। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल कर सामने आता है कि यदि हम लोग इन हलों का मान उस समीकरण में रखेंगे तो वो समीकरण को संतुष्ट करता है। कहने का मतलब LHS बराबर RHS आ जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब चलो एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक दूसरा एग्जाम्पल है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, 2x + 3y बराबर 12। ये दिया हुआ है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक, इसका हमें क्या करना है, हल निकालना है। तो हम लोग हल निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी एक चर का अपने इच्छानुसार मान लिख लेते हैं और फिर उसी के अनुसार हम लोग एक चर वाला समीकरण बना लेते हैं और उसमें दूसरे चर का हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो जो मान लो हम लोग पहले x चर का निकालेंगे, तो x चर का मान हम लोग 0 रखेंगे। ठीक, देखो जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालना हो तो उसमें से एक चर का मान 0 रख के फिर दूसरे चर का मान ज्ञात करने में थोड़ी आसानी होती है। उसी प्रकार दूसरे चर का भी मान 0 रख के पहले चर का मान निकालने में आसानी होती है। इस तरीके से 2 हल हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। जैसे देखो, यदि पहले चर यानी x का मान हम लोग 0 रखें तो क्या होता है, 2 गुना 0 + 3 गुना y बराबर 12 आया, और यहाँ से 0 हो गया प्लस 3y बराबर हो गया 12। अब ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से y बराबर निकालेंगे हम लोग 12/3, तो ये हो जाएगा y बराबर 4, 3 चौका 12। तो y बराबर आ गया 4, यानी एक हल हो गया 0,4। बात समझ आ रही। अब इसी प्रकार यदि हम लोग y बराबर 0 रख लें तो क्या होगा, y बराबर 0 रखेंगे तो 2 गुना x + 3 गुना y 0 बराबर y का मान 0 हम लोग माने हैं बराबर 12 हो गया। अब यहाँ से 2x + 0 बराबर हो गया 12, तो यहाँ से 2x बराबर 12, तो यहाँ से x बराबर आ गया 12/2। यहाँ से x बराबर निकल कर आया 6। तो इस तरीके से एक हल हम लोग और निकाल लिए, क्या, 6,0, पहले x वाला फिर y वाला। ये बात आप लोग ध्यान में रखना। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग 2 हल निकाल लिए। अब देखो इन हलों का मान यदि हम लोग समीकरण में रखेंगे ना तो ये समीकरण को संतुष्ट करेंगे, यानी LHS में हम लोग इस समीकरण का मान रखेंगे तो वो RHS के बराबर आएगा, यानी 12 के बराबर। अब देखो यहीं से क्वेश्चन उठता है कि क्या 2,3 इस समीकरण का हल है। तो हम लोग देखेंगे इसको इसमें LHS में रख के, तो x के जगह 2 है तो 2 गुना 2 + 3 गुना y की जगह 3 है, तो ये यदि RHS के बराबर आ गया तो ये समीकरण का हल होगा, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 3 × 9 और 9 × 4 = 13। अब देखो ये RHS के बराबर नहीं है क्योंकि RHS कितना है, 12। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 2,3 इस समीकरण का हल नहीं है। बात समझ में आ रही। अब देखो ये हम लोग इस समीकरण के 2 हल निकाल लिए हैं। ठीक, पहले तो हमें क्या करना है, किसी एक चर का मान अपने इच्छानुसार ले लेना है, फिर उस चर का मान हम लोग उस समीकरण में रख के दूसरे चर का मान निकाल लेंगे। तो इस तरीके से दोनों चरों के मान निकल आएंगे तो उनको हम लोग युग्म के रूप में लिख लेंगे, वही इस समीकरण का हल होगा। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम लोग हल निकालते हैं। इसका चाहे आप लोग कितना हो हल निकाल सकते हैं। जैसे यदि हम लोग x बराबर 2 लें, ठीक, तो x बराबर 2 लेने पे 2 गुना 2 + 3 गुना y बराबर हो जाएगा 12। अब यहाँ से 2 गुना 2 4 हो जाएगा प्लस 3y बराबर हो जाएगा 12।
अब यहाँ से 3y बराबर हो जाएगा 12-4। तो 12-4 कितना हुआ 8। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 8/3। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं एक दूसरा हल 2, 8/3। ये भी इस समीकरण का हल होगा। यदि आप लोगों को कन्फर्म करना है तो इनका मान इसमें समीकरण में रखिए और RHS के बराबर आ गया तो ये हल होगा। तो इस तरीके से 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात किया जाता है।